क्या भारत सरकार अब सीधे एथर एनर्जी में निवेश कर रही है? क्या सरकार किसी एक प्राइवेट कंपनी को फायदा पहुंचाना चाहती है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छिपी हुई है? अगर आपने भी ये खबर देखी है तो आपके मन में भी यही सवाल आया होगा, लेकिन सच्चाई कुछ और है। आज इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर इंडिया जापान फंड क्या है, ये कैसे काम करता है, एथर एनर्जी को ही क्यों चुना गया और इसका भारत के ईवी सेक्टर पर क्या असर पड़ सकता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। सबसे पहले एक बड़ा भ्रम दूर कर लेते हैं। भारत सरकार ने सीधे एथर एनर्जी में निवेश नहीं किया है, निवेश किया है इंडिया जापान फंड यानी आईजेएफ ने। अब सवाल है, ये फंड क्या है? दरअसल ये करीब $600 मिलियन का एक निवेश फंड है जिसे साल 2023 में बनाया गया था। इसे दो संस्थाओं ने मिलकर शुरू किया। पहली है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यानी NIIF और दूसरी है जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन यानी JBIC। यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है, NIIF को भारत सरकार का समर्थन जरूर प्राप्त है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सरकार किसी कंपनी में सीधे शेयर खरीद रही है। ये फंड एक प्रोफेशनल निवेशक की तरह काम करता है, बिल्कुल वैसे जैसे बड़े ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड लंबे समय के लिए कंपनियों में निवेश करते हैं। अब सवाल उठता है, आखिर ये फंड बनाया ही क्यों गया? इसका उद्देश्य किसी कंपनी को आर्थिक मदद देना नहीं है और न ही शेयर बाजार में किसी कंपनी की कीमत बढ़ाना है। इसका असली मकसद है भारत में भविष्य की इंडस्ट्री को मजबूत बनाना। यही वजह है कि ये फंड सिर्फ उन कंपनियों में निवेश करता है जो क्लीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर और लो कार्बन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में काम कर रही हों। यानी ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट फंड है। अब सबसे बड़ा सवाल, एथर एनर्जी को ही क्यों चुना गया? भारत में कई ईवी कंपनियां मौजूद हैं, फिर निवेश एथर में ही क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह है टेक्नोलॉजी। एथर सिर्फ इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाकर बेचने वाली कंपनी नहीं है, ये अपनी कई महत्वपूर्ण तकनीक खुद विकसित करती है, जैसे बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, व्हीकल कंट्रोल सॉफ्टवेयर, कनेक्टेड व्हीकल प्लेटफॉर्म, चार्जिंग नेटवर्क, व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक्स और ओवर द सॉफ्टवेयर अपडेट। इनमें से कई टेक्नोलॉजी कंपनी ने खुद तैयार की है। यानी एथर केवल स्कूटर असेंबल नहीं करती, बल्कि रिसर्च और इंजीनियरिंग पर भी लगातार निवेश करती है और यही बात इसे बाकी कई कंपनियों से अलग बनाती है। लेकिन सरकार के लिए ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आज पूरी दुनिया एक बात समझ चुकी है, जो देश अपनी टेक्नोलॉजी खुद विकसित करेगा, भविष्य उसी का होगा। अगर भारत सिर्फ दूसरे देशों से तकनीक खरीदकर ईवी बनाएगा तो हम हमेशा उन देशों पर निर्भर रहेंगे। इसलिए अब सरकार का फोकस सिर्फ ईवी की बिक्री बढ़ाने पर नहीं है, बल्कि ऐसी भारतीय कंपनियों को मजबूत बनाना है जो अपनी खुद की टेक्नोलॉजी विकसित कर सकें। यही है असली आत्मनिर्भर भारत की सोच। क्या इस निवेश से सिर्फ एथर को फायदा होगा? नहीं, इसका असर पूरे ईवी इकोसिस्टम पर पड़ सकता है। जब किसी टेक्नोलॉजी कंपनी को लंबी अवधि का निवेश मिलता है तो वह नई रिसर्च करती है, नई फैक्ट्रियां लगाती है, नई नौकरियां पैदा करती है, बेहतर प्रोडक्ट बनाती है और एक्सपोर्ट भी बढ़ा सकती है। इसका फायदा बैटरी कंपनियों, ऑटो कंपोनेंट कंपनियों, सॉफ्टवेयर इंजीनियरों और पूरे सप्लाई चेन को मिलता है। क्या यह पहली बार हुआ है? बिल्कुल नहीं। इंडिया जापान फंड इससे पहले भी महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी और एका मोबिलिटी जैसी कंपनियों में निवेश कर चुका है। इससे साफ पता चलता है कि ये किसी एक कंपनी पर दाव नहीं लगा रहा, बल्कि पूरे भारतीय ईवी इकोसिस्टम को मजबूत बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है। निष्कर्ष तो इस पूरी खबर का सार बहुत आसान है। भारत सरकार ने एथर एनर्जी में सीधे निवेश नहीं किया है, निवेश किया है सरकार समर्थित इंडिया जापान फंड ने, और इसका उद्देश्य किसी कंपनी को फायदा पहुंचाना नहीं, बल्कि भारत में ऐसी टेक्नोलॉजी कंपनियों को मजबूत बनाना है जो आने वाले समय में दुनिया भर में प्रतिस्पर्धा कर सकें। अगर भारत को ईवी मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है, अगर आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करनी है और अगर भारत को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना है,
तो ऐसे निवेश आगे भी देखने को मिल सकते हैं। अब आपकी क्या राय है? क्या सरकार समर्थित फंड का इस तरह टेक्नोलॉजी कंपनियों में निवेश करना भारत के भविष्य के लिए सही कदम है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ईवी से जुड़ी ऐसी ही गहराई वाली जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।